विंध्यपुर नाम का एक गांव था जिसका इतिहास सदियों पुराना माना जाता था। ये गांव ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और चारों ओर फैले घने जंगल इसे रहस्यमय बनाते थे। गांव के लोग सीधे साधे और शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनके मन में एक गहरा भय छिपा रहता था। ये डर गांव के दक्षिण में स्थित एक रहस्यमय सरोवर से जुड़ा हुआ था। ये सरोवर गांव का सबसे प्राचीन स्थान माना जाता था। उसके चारों ओर पुराने वटवृक्ष और बांस के झुरमुट थे। पीढ़ियों से चली आ रही कथाओं के अनुसार ये सरोवर कभी देवी वरुणा का पवित्र स्थान हुआ करता था, लेकिन किसी अज्ञात घटना के बाद वो स्थान अभिशप्त हो गया था। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि सरोवर केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो अपने भीतर के सत्य का सामना करने का साहस रखते हों। कई लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे तक उस सरोवर का नाम सुनकर कांप जाते थे। हालांकि गांव के कुछ युवा इन बातों को केवल अंधविश्वास मानते थे, विशेष रूप से अद्वैत और काव्या। अद्वैत गांव का पढ़ा लिखा और तर्कशील युवक था, जिसने शहर में शिक्षा प्राप्त की थी। वो हर बात को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने में विश्वास रखता था। काव्या भी जिज्ञासु और साहसी स्वभाव की थी। एक शाम अद्वैत ने अपने मित्र नलिन, प्रवीण और काव्या से कहा, ये सब डर फैलाने के लिए गढ़ी गई कहानियां हैं। अगर सच जानना है तो हमें सरोवर तक जाना होगा। नलिन ने डरते हुए मना कर दिया, नहीं भाई, मैंने सुना है वहाँ आत्माएं भटकती हैं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रवीण ने भी हामी भर दी। लेकिन काव्या ने अद्वैत का साथ दिया। अगर तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगी, सच जानना जरूरी है। अमावस्या की रात उन्होंने जंगल जाने की योजना बनाई। वे मशालें, रस्सी, पानी, सूखा भोजन और एक छोटा चाकू साथ लेकर निकले। जंगल में कदम रखते ही अजीब सन्नाटा और सरसराहट उन्हें घेरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रास्ते में उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। टूटे दीपक और मुरझाए फूल उसके चारों ओर बिखरे थे। काव्या ने पूछा, क्या ये मंदिर भी सरोवर से जुड़ा है? अद्वैत ने गंभीर स्वर में कहा, संभव है, हमें सतर्क रहना होगा। जब वे सरोवर के पास पहुँचे तो दृश्य चौंकाने वाला था। पानी हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था और आसपास एक रहस्यमय आभा फैली थी। तभी अद्वैत का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उसी क्षण तेज रोशनी ने दोनों को घेर लिया। जब उनकी आंखें खुली तो वे एक दूसरी ही दुनिया में थे। ऊंचे चमकते पेड़, विचित्र फूल और हवा में मिठास घुली हुई थी। तभी उनके सामने एक स्त्री प्रकट हुई, सफेद वस्त्रों में, तेजस्वी आंखों के साथ। वह उस सरोवर की रक्षक देवी थी। उसने कहा, तुमने सत्य जानने का साहस किया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा थी भय का सामना। अद्वैत को अथाह खाई पार करनी पड़ी और काव्या को घोर अंधकार व अकेलेपन से जूझना पड़ा। दूसरी परीक्षा थी लोभ का त्याग। सोने चांदी के ढेर उनके सामने रखे गए, लेकिन दोनों ने संयम बनाए रखा। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी सत्य का स्वीकार। उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया गया, लेकिन उन्होंने हिंसा से स्वयं को रोका। परीक्षाएं पूरी होने पर देवी ने कहा, ये सरोवर आत्मा का दर्पण है। लेकिन तभी एक और रहस्य खुला। उन्हें वापस भेजते समय देवी ने चेतावनी दी, तुम जिस स्थान पर लौटोगे वो पहले जैसा नहीं होगा। वापस आकर उन्होंने देखा कि सरोवर का रूप बदल चुका था। पानी लालिमा लिए हुए था और कोहरा फैला था। वहाँ एक और स्त्री खड़ी थी, काली ऊर्जा से भरी हुई। उसने बताया कि वही कभी इस स्थान की देवी थी, लेकिन अब शापित आत्मा बन चुकी थी। समय रुक सा गया और दोनों खुद को जंगल के एक और अंधेरे हिस्से में पाए। वहीं उन्हें एक वृद्ध पुजारी मिला, जिसने बताया कि वे दोनों इस गांव में पहले भी जन्म ले चुके थे। पूर्व जन्म में वे पति पत्नी थे, जिन्होंने लोभ में आकर देवी पर आक्रमण किया था।
उसी पाप से सरोवर और देवी शापित हो गए थे। अब उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना था। अद्वैत और काव्या ने मंदिर में पूजा की, अपने अपराध स्वीकार किए और गांव वालों को सत्य बताने का संकल्प लिया। तभी सरोवर का जल शांत हो गया, नीली रोशनी लौट आई और शाप समाप्त हो गया। गांव में फिर से शांति और जीवन लौट आया। अद्वैत और काव्या जान चुके थे कि ये यात्रा केवल रहस्य जानने की नहीं, बल्कि कर्म, सत्य और आत्मशुद्धि की थी।